तो जब से ईरान, यूएसए और इसराइल के बीच में वॉर हो रही है, तब से हम लोगों ने कई बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में सुना, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट है, जिसे ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे दुनिया में ऐसे कई मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, जिसे अगर किन्हीं ना किन्हीं कारणों से बंद कर दिया जाए, तो पूरी दुनिया का जो सी ट्रेड है वो ठप पड़ जाएगा। तो आइए आज हम लोग ऐसे कितने चोक पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो मैरीटाइम चोक पॉइंट का बेसिकली मतलब होता है कि कोई एक सकरा रास्ता जहां से शिपिंग हो, यानी कि ये एक सी रूट है जहां से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान शिप के माध्यम से जाता है। अब इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। जो दूसरा है इंपॉर्टेंट, वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये है कहाँ। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का अगर आप देखेंगे तो ये आपके मलाया प्रायद्वीप यानी मलाया पेनिनसुलर, ये और आपका ये जो सुमात्रा वाला है, इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है, इसके बीच से ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जाता है। और ये एक चोक पॉइंट है क्योंकि ये बहुत ही सकरा रास्ता है। तो इन एनी केस अगर यहाँ पर किन्हीं ना किन्हीं कारणों से इसे बंद कर दिया जाए, तो चाइना का जो सी रूट है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इनफैक्ट चाइना ही क्यों, जापान, ताइवान, इन सब का भी जो रूट है वो बंद हो जाएगा। अब इसमें भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये रहा। तो इसमें आप अगर देखिए तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, और ये जो ग्रेट निकोबार वाला आइलैंड है, अगर इसे बंद कर दिया गया या ये नहीं बंद किया गया, इस रीजन को भी बंद कर दिया गया, तो चाइना से जो सामान की आवाजाही है वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर सकता है? भारत कर सकता है, क्योंकि भारत का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसका एक आइलैंड है ग्रेट निकोबार, वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक ये चोक पॉइंट है, जो लगभग अगर आप इसका देखेंगे तो 25% के लगभग ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ये चोक पॉइंट शेयर करता है। तो ये वही बात है कि ये एशिया और यूरोप का एक ट्रेड रूट है, और चाइना, जापान, इंडिया का जो एनर्जी का इंपोर्ट्स होता है वो यहीं से होता है। एनीवे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसा जो दूसरा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है वो कौन सा है? मलक्का स्ट्रेट। फिर आइए, थर्ड है स्विस कैनाल। इसे भी हम लोग जानते हैं। ये स्विस कैनाल आपको बिल्कुल रेड सी के पास दिखेगा, और ये रहा आपका स्विस कैनाल। अब आप देखिए, तो ये जो स्विस कैनाल है, ये तो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और ये रहा रेड सी। यहां पर ये इजिप्ट के कंट्रोल में एक कैनाल है, इस जगह पर। ये ये बहुत ही सकरा रास्ता है। इनफैक्ट 2021 के आसपास यहाँ पर एक शिप ब्लॉक हो गई थी, जिसके कारण सामान में जो आवाजाही थी वो काफ़ी देर से होने लगी, और उससे लगभग $10 बिलियन पर डे का नुकसान इस एशियन जो भी मार्केट्स थी उनको हुआ था। तो खैर, एक इंपॉर्टेंट रूट कौन सा है? स्विस कैनाल। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, यही बात है कि यूरोप और एशिया का। अब देखिए, समझिएगा बात, एक और भी समझिएगा। इसका अल्टरनेटिव तो है स्विस कैनाल का, और वो है पूरा का पूरा जो यूरोप की मार्केट है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये रहा आपका यूरोप, और यूरोप के जो भी सामान एशिया में जाते हैं वो शॉर्टेस्ट रूट तो यही है। लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी है। इन एनी केस अगर ये बंद भी हो जाता है, तो अल्टरनेटिव जो है वो है तो बहुत लंबा रास्ता। लाइक आप इसको देखिए, ये अफ्रीका है पूरा, एक सेकेंड, ये रहा। तो यूरोप से अगर कोई भी चीज़ आएगी, सामान, अगर इन एनी केस ये बंद भी हो जाता है, तो ये पूरा अफ्रीका क्रॉस करके वो एशिया की तरफ जा सकती है। ये बहुत ही लॉन्ग रूट है, सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा इस कारण। इसी कारण जो शॉर्टेस्ट रूट है वो कहाँ से जाता है? स्विस कैनाल से। ओके, और ये पैसे इस समय इजिप्ट के कंट्रोल में है। अब आइए आगे। तो ये वही बात है, ये जोड़ता किसको है? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, है ना? ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, और ये रहा आपका रेड सी, और रेड सी के वाया हम लोग पहुंचने कहाँ? अरेबियन सी में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। उसके बाद अगला जो रूट है वो है आपका बाबल मंदेब, और बाबल मंदेब जो है वो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। तो अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो ये आपका गल्फ ऑफ एडन है, ये अरेबियन सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, और ये है आपका रेड सी। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है जिबूती कंट्री है, या सोमालिया है, या इधर यमन है। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस रूट को हाईजैक कर लेते हैं, और उस कारण से कई बार जो शिप्स होती हैं उनमें रखे हुए सामान को नुकसान होता है। तो ये भी एक चोक पॉइंट है, जो अगर किन्हीं ना किन्हीं कारणों से बंद हो जाए, तो देश को या दुनिया को बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये तो रही आपकी बाबल मंदेब की बात। और बाबल मंदेब देख रहे हैं ना, ये मतलब अगर आप देखेंगे तो नैरोवेस्ट ये 18 माइल्स है खाली। 18 माइल्स मतलब बहुत सकरा है ये। और वही बात है कि अगर स्विस कैनाल यहाँ पर ओपन भी
हो जाए, लेकिन ये रहा स्विस कैनाल, और अगर स्विस कैनाल ओपन भी रहे और किन्हीं ना किन्हीं कारणों से आपका ये वाला जो एरिया है वो ब्लॉक हो जाए, बाबल मंदेब, तो भी बहुत नुकसान होगा। और जो भी सदर्न यूरोप से सामान आता है, यूरोप से इधर इंडिया या जो अदर एशियन कंट्रीज हैं, उसे काफी नुकसान हो सकता है। तो ये रही बात इसकी। अब जो अगला है वो है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है बेसिकली ये आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। और ये रहा आपका थोड़ा, ये रहा देखिए, ये है आपका पनामा कैनाल। इधर पनामा दिख रही होगी सिटी, यहां पर है आपका पनामा कैनाल, ये रहा। तो ये जो पनामा कैनाल है, अगर ये भी किन्हीं ने किन्हीं का, ये बेसिकली आपका अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। और अगर ये ब्लॉक कर दिया जाए तो भी कोई भी सामान अगर इधर से जाएगा तो उसे पूरा का पूरा साउथ अमेरिका का एरिया क्रॉस करना होगा। और यहां पर चिली में एक स्टेट ऑफ मैगलन है, उससे होकर ही जाया जा सकता है, क्योंकि इसके नीचे तो सदर्न यूरोप यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो उसे स्टेट ऑफ मैगलन से होकर जाना होगा। तो ये बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, इसलिए पनामा कैनाल भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी रूट है, जो अगर बंद हो जाए तो आपको इधर पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये भी एक है। अगला जो है वो है आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बेसिकली अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। ये रहा आपका इधर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये सब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय, आप देख सकते हैं। ये आपका ये रहा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये तो बेसिकली ये पुर्तगाल और आपकी इधर मोरक्को के बीच में है, यानी मोरक्को यानी कि नॉर्दर्न अफ्रीका और उधर सदर्न यूरोप, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। तो जो भी सामान को एशिया आना है उसे सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जाना होगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी के रूट को क्रॉस करके फिर आप इधर आएंगे स्विस कैनाल की तरफ। ये देख सकते हैं आप इधर स्विस कैनाल, और स्विस कैनाल के बाद फिर आपको क्रॉस करना होगा बाबल मंदेब। यानी 3 चोक पॉइंट्स हैं जिसे क्रॉस करेंगे आप, तब जाकर एशिया पहुंच सकते हैं। तो ये रहा आपका जो अगला था वो कौन सा था, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। टर्किश स्टेट यानी बॉस्पोरस और डार्डेनल्स स्टेट। तो बेसिकली ये ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, और ये रशिया और सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके एक्सपोर्ट रूट पर आता है। तो अगर आप इसे देखेंगे मैप में तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पर ये तो स्विस कैनाल वगैरह था, और ये रहा आपका, तो ये टर्की है। टर्की का कुछ पार्ट इधर है और कुछ पार्ट इधर है। बीच में ये एक मरमरा सी आपको दिखेगी, यहाँ पर सी ऑफ मरमरा। और ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से, यानी सॉरी ये आपका इधर है मेडिटेरेनियन सी, और ये आप इधर से जाते हैं एजियन सी होते हुए जाते हैं सी ऑफ मरमरा। और यहां पर टर्की, यानी ये आपका सी ऑफ मरमरा है। और मेडिटेरेनियन सी से जब हम सी ऑफ मरमरा जाते हैं तो यहां पर एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है डार्डनल्स स्टेट, ठीक है, टर्की में है। इसके बाद आप आगे जाएंगे, सी ऑफ मरमरा को क्रॉस करेंगे, और फिर तानबुल होते हुए आप बॉस्पोरस स्ट्रेट जाएंगे। और बॉस्पोरस स्ट्रेट होने के बाद फिर आप पहुंचते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी जाने के बाद आप जितनी भी ब्लैक सी कंट्रीज हैं, यानी जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या रशिया है, वहां तक आप एक ये रूट है जहां पर सामान को जहां वहां से ले भी आ सकते हैं और लेकर जा भी सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। तो दुनिया में जितने भी चोक पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से 2 या 3 भी बंद कर दिए जाएं तो लगभग 70 से 80% का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा।
और दुनिया ग्लोबल रिसेशन के चपेट में आ जाएगी।